चलें जी स्टार्ट करते हैं आज हम केमिस्ट्री का एवरीडे साइंस का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। केमिस्ट्री केमिस्ट्री एक्चुअली होती क्या है? केमिस्ट्री एक्चुअली स्टडी ऑफ मैटर है। स्टडी ऑफ मैटर। मैटर क्या है? ठीक है, इसको हम स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, मैटर्स, ये सब हम ठीक है। और मैटर क्या है? मैटर एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, तो वो क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। कायनात की हर चीज तकरीबन मैटर से मिलकर बनी होती है। तकरीबन नहीं, एग्जैक्ट मैटर से मिलकर बनी होती है। ठीक है। अब हम स्पेसिफिक केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में हम क्या क्या चीज देखते हैं? केमिस्ट्री में हम रिएक्शंस ऑफ मैटर, एक चीज प्रॉपर्टीज, और क्या चीज? स्ट्रक्चर। ये तमाम चीजें किसकी होंगी? मैटर की होंगी। इन तमाम चीजों का मुतालिया क्या कहलाता है? केमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है। इसके अलावा शेप्स भी हो सकती हैं, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, etc। इसके बाद फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? फादर ऑफ केमिस्ट्री जाबिर बिन हयान है। जाबिर बिन हयान। फर्स्ट ऑफ ऑल जो केमिस्ट्री की शुरुआत भी हुई थी वो जाबिर हुई थी। उन्होंने ही केमिस्ट्री की बुनियाद रखी थी। बाबा के केमिस्ट्री भी इनको कहते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री। अब आते हैं ब्रांचेस की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रांचेस को देखते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो शाख है जिसमें हम हाइड्रोजन प्लस कार्बन या इनके डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स मीन के इनसे मजीद बनने वाले कंपाउंड्स, इनको मुताया करते हैं। तो ये क्या कहलाती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। बहुत वसी फील्ड है इसकी। काफी सारे इसके फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो इसको कवर करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, यहाँ पर इसको ऐड कर दीजिएगा हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स एंड हाइड्रोकार्बन्स। तो की स्ट्रक्चर्स, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ये सारी चीजें इनके की एरियाज है। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर होती है? मेडिकल फील्ड में प्लास्टिक देख लें, फ्यूज देख रहे हैं, और ऑयल इंडस्ट्रीज देख लें, फैब्रिक इंडस्ट्री देख लें, ये सारी की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर बेस्ड है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये मेजर दो फील्ड्स हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ये आपस में रिलेट करती हैं। हाइड्रोकार्बन्स के अलावा, हाइड्रोकार्बन्स के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स की स्टडी को क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है। मिनरल्स हो सकते हैं, सिरामिक्स हो सकती हैं, कैटालाइट्स, कैटालाइट्स हो सकते हैं। ठीक है। ये सारी चीजें इसमें organic होती हैं। स्टडी ऑर्गेनिक कंपाउंड
which includes metal, minerals and organometallics compounds. की एरियाज कौन से हैं? प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ एलिमेंट्स स्पेशली मेटल्स एंड कंपाउंड्स, ऑक्साइड्स एंड मिनरल्स, ये सारी चीजें स्टडी करने के लिए यूज होती हैं। एग्जांपल जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, NaCl। अच्छा जाए, जो यहाँ पर केमिकल फार्मूलाज यूज होते जा रहे हैं, इनके नाम और इनके केमिकल फार्मूलाज भी याद रखते जाना है। ठीक है, ये भी पूछे जाते हैं। NaCl, इसका फार्मूला है सोडियम क्लोराइड, साल्ट। ठीक है, अब इसमें देखें, ना ही इसमें कोई कार्बन है और ना ही इसमें कोई हाइड्रोजन है, तो इसलिए ये किसमें स्टडी होता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। किसमें स्टडी होता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसी तरह आयरन सिलिकेट्स हो गए या ऑक्साइड्स हो गए, Fe2O3, आयरन ऑक्साइड, सिलिकेट्स हो गए, ये सारी चीजें किसमें स्टडी होती हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी होती है। नेक्स्ट हमारी ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री। कौन सी है? फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री मीन के तभी खसूसियात के लिहाज से फिजिकल स्टेट के लिहाज से इसकी ब्रांच, जिसमें हम स्टेट ऑफ मैटर स्टडी करते हैं, और उसमें होने वाली चेंजेस का भी मुतालिया करते हैं। इस फील्ड को क्या कहते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री। जैसे कि फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर कितनी होती है? स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर 4 होती है। एक गैस, लिक्विड, और तीसरी सॉलिड, सॉलिड एंड फोर्थ है प्लाज्मा। ये 4 स्टेट ऑफ मैटर। अब इनकी स्टडी और इसमें होने वाली चेंजेस सारी चीजें किसमें से स्टडी करेंगे हम? फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। उसमें थर्मोडायनेमिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, कैनेटिक, ये सारी केमिस्ट्री की फील्ड्स हैं जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री यूज होती है। अब इसमें क्या एप्लीकेशन कहाँ पर होती है? केमिकल इंजीनियरिंग में, मटेरियल साइंस में, नैनो टेक्नोलॉजी, इसमें सारी चीजें स्टडी होती है। उसके बाद आ जाते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल एनालिसिस का क्या मतलब होता है? तज्जिया करना, कि किसी चीज का तज्जिया करना, एनालिसिस करना। और ये एनालिसिस 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव और दूसरा होता है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव, इनमें क्या है? फॉर एग्जांपल मैं एक पेंसिल लेके बैठा हूँ, हम इसके वेट की बात करें कि इतने ग्राम इसका वेट है, ठीक है, तो ये क्या होगी? ये इसकी क्वांटिटी होगी। दिखने में क्या है? हाँ, और क्वालिटी, क्वालिटी क्या है? इसका क्वालिटेटिव। स्टडी ऑफ टेक्निक्स यूज्ड टू स्टडी यूज एंड क्वांटिफाई ए मैटर, किसी चीज में मैटर या को आइडेंटिफाई करना, तशखीस करना, या फिर उसको क्वांटिफाई करना कि कितनी मिकदार में मौजूद है। किस फील्ड में स्टडी करेंगे? एनालिटिकल केमिस्ट्री में।
जैसे कि क्रोमेटोग्राफी, इसकी टाइट्रेशन, इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस, ये सारे एनालिटिकल केमिस्ट्री में स्टडी होते हैं। एप्लीकेशन कहाँ पर होती है? एनवायरमेंटल टेस्टिंग, ठीक है। फार्मास्यूटिकल क्वालिटी कंट्रोल, फॉर एग्जांपल कोई मेडिसिन तैयार हो रही है फार्मास्यूटिकल, फार्मेसी में, तो उसमें जो केमिकल यूज हो रहा है उसको क्वांटिफाई किया जाता है कि इतनी मिकदार में ये चीज है, ठीक है। मीन के क्वांटिटी में होती है, मिलीग्राम्स में होती है। इसमें होती है मिलीग्राम्स में होती है। इज इट क्लियर यहाँ तक? उसके बाद आते हैं बायोकेमिस्ट्री की तरफ। बायोकेमिस्ट्री क्या है? ये दो वर्ड्स हैं, बायो एंड केमिस्ट्री, दो सब्जेक्ट का मिक्सचर, बायो एंड केमिस्ट्री। मीन के केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, केमिस्ट्री ऑफ लिविंग थिंग्स या ऑर्गेनिज्म। इसको क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री में हमारी मेन चीजें क्या होती हैं? हम जो फूड खाते हैं, क्या करते हैं? फूड खाते हैं, इसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं, इनमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये क्या चीज स्टडी करती है? बायोकेमिस्ट्री स्टडी करती है। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, खाना खाते हैं, तो इनकी डिटेक्शन कौन करती है? बायोकेमिस्ट्री। इनको क्वांटिफाई कौन करती है? प्रोटीन्स भी, लिपिड्स भी। जो सारे केमिकल, सॉरी, जो सारे न्यूट्रिएंट्स हमने कल पढ़े थे, वो सारे के सारे किस में स्टडी होते हैं? बायोकेमिस्ट्री में स्टडी होते हैं। उसके बाद आ जाए, कहाँ कहाँ पर यूज होता है बायोमॉलिक्यूल्स, जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, मेटाबॉलिज्म, ऑर्गेनिज्म, एंजाइम्स, कैनेटिक्स, जेनेटिक्स कोड, ये सारी चीजें किस में स्टडी होती हैं? बायोकेमिस्ट्री में स्टडी होती हैं। एग्जांपल क्या है? जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन होगी, सेलुलर रेस्पिरेशन होगी, एंजाइम्स, कैटलाइज रिएक्शंस, एप्लीकेशन का तो इन्वेंट, ठीक है। की एरियाज इनमें कौन से हैं? जैसे कि पोल्यूशन आजकल दुनिया में बढ़ती जा रही है, तो इसको स्टडी करने के लिए कि पोल्यूशन कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, तो कौन सा केमिस्ट्री का एरिया इसको स्टडी करता है? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, जिनके कार्बन डाइऑक्साइड की माहौल में कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से माहौल में हीट ज्यादा होती जा रही है, गर्मी का दौरानिया बढ़ता जा रहा है। हर साल आने वाला जो होता है उसमें गर्मी मजीद ज्यादा हो जाती है। उसकी वजह क्या है? माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादती है। क्योंकि इंसान कार्बन डाइऑक्साइड, जानवर कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं, इंसान भी खारिज करते हैं, लेकिन प्लांट्स तो लग नहीं रहे, जो कि क्या करते हैं? इसको न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन रिलीज करके इसको न्यूट्रलाइज करते हैं। इसको हम किस में स्टडी करेंगे? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब सिंथेसिस या प्रोडक्शन के दो तरीके होते हैं। सिंथेसिस या कोई भी प्रोडक्ट तैयार करनी हो, उसके दो तरीकेकार होते हैं। एक होता है लेबोरेटरी स्केल पर, लैब स्केल पर। दूसरा होता है इंडस्ट्री स्केल पर। कि कोई प्रोडक्ट तैयार करनी है तो उसके लिए पहले जो तजर्बा किया जाता है, एक्सपीरियंस किया जाता है, एक्सपेरिमेंट
मेंट जो किया जाता है वो कहाँ पर किया जाता है? लैब में किया जाता है। इसका फायदा क्या होता है कि अगर एक इंडस्ट्री लगाकर ही उस पर एक्सपेरिमेंट करना है तो वो बहुत ज्यादा लॉस का सबब बनेगा अगर एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। ठीक है। तो स्मॉल ही क्वांटिटी में जो चीज उसको तैयार करेंगे, क्वांटिफाई करेंगे कि इतनी मिकदार में ये चीज बनी है, इतने रिएक्टेंट डाले थे, इतनी प्रोडक्ट्स डाली थी, सॉरी इतने रिएक्टेंट्स डाले थे तो हमें इतनी प्रोडक्ट्स मिली, रिएक्टेंट में क्वांटिफाई किया है ये चीज इतनी इतनी डाली है। ठीक है। उसी के म्यार को मद्देनजर रखते हुए फिर उसके मुताबिक एक इंडस्ट्री लगाई जाती है। ठीक है। तो इन बड़े पैमाने पर प्रोडक्ट्स बनाने की जो टेक्निक है वो क्या कहलाती है? इंडस्ट्री कहलाती है। केमिकल प्रोसेस इन इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स, ये सारी किस में स्टडी होती हैं? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में स्टडी होती हैं। जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, अमोनिया, पॉलीमर, सिंथेटिक फाइबर, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? ये बड़े पैमाने पर तैयार की जाती हैं और इनकी स्टडी किस में होती है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। उसके बाद आ जाते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री की तरफ। जो बेसिक ब्रांचेस थी वो मैंने डिस्कस की है यहाँ पर। इसके अलावा भी मजीद ब्रांचेस हैं लेकिन वो हम स्टडी नहीं करेंगे। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर न्यूक्लियस से निकला हुआ है। इससे न्यूक्लियस, इनके न्यूक्लियस के रिएक्शन जो होंगे और उनकी स्टडी क्या कहलाएगी? न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहलाएगी। ठीक है। न्यूक्लियर के केमिस्ट्री में दो तरह के रिएक्शन होते हैं। एक होता है फिशन रिएक्शन और दूसरा होता है फिजन रिएक्शन। ये दो टर्म्स मजीद एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इनको नोट कर लीजिएगा। ये रिसेंटली पेपर्स में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फियन था या फिशन था, इसके बारे में पूछा गया था। मैं इनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फियन को, फियन क्या होती है? फ्यूज होना। फ्यूज, फियन एक्चुअली किससे मिलकर बना हुआ है? फ्यूज से। फ्यूज का मतलब होता है मिलना, जोड़ना। ठीक है। मिलना या जोड़ना। अगर एक बड़ा न्यूक्लियस, सॉरी दो छोटे न्यूक्लियस, फियन का क्या मतलब होता है? दो छोटे न्यूक्लियस मिलकर एक बड़ा सारा न्यूक्लियस बना लेते हैं। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। जिनके दो छोटे न्यूक्लियस आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? एक बड़ा न्यूक्लियस या बड़ा एलिमेंट बना रहे हैं। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे? फ्यूजन रिएक्शन। और फिशन इसके बरक्स है फिशन। फिशन का मतलब क्या होता है? टूटना। क्या होता है? टूटना। एक बड़ा न्यूक्लियस टूटकर दो छोटे न्यूक्लियस में तकसीम हो जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस। और इसके नतीजे में क्या होता है? बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है। और फ्यूजन रिएक्शन में एनर्जी लगानी पड़ती है और इसमें एनर्जी रिलीज होती है। इसकी कॉमन एग्जांपल जो हमारे पास मिलती है, थर्मल न्यूक्लियर प्लांट्स। थर्मल न्यूक्लियर प्लांट्स जो बिजली घर होते हैं, थर्मल बिजली घर, वहां पर कौन से रिएक्शन हो रहे होते हैं? न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन हो रहे होते हैं। वहां से बिजली जनरेट हो रही होती है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे होते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं बेसिक की तरफ। एटम क्या है, मैटर क्या है, सब्सटेंस, ये सारी चीजें देखते हैं हम। एटम, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ, पार्टिकल होता है जो इनडिविजिबल होता है। इनडिविजिबल होता है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो मजीद तकसीम ना हो सके और मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक बनाए। मैटर का
बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डेट्स मैटर। ऐसी चीज को क्या कहेंगे हम? एटम कहेंगे। ठीक है। जैसा कि हम कॉमन बात करें, हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, और हर एलिमेंट्स एक क्या है? एक एटम है। हर एलिमेंट से क्या होता है? एक प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होती है। क्या होती है? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होता है। ठीक है। और इनको क्या कहते हैं? एलिमेंट्स ही कहते हैं। क्लियर? इसके बाद मैटर, ये मैंने पहले डिस्क्राइब कर दिया है कि एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मैटर तीन तरह का, चार तरह का होता है। प्लाज्मा स्टेट तक होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा स्टेट। ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके एग्जांपल्स जैसे कि वाटर हो गया, एयर होगी, आयरन होगी, ऑल आर द फॉर्म ऑफ मैटर्स। उसको हम नेक्स्ट मूव करते हैं। सब्सटेंस। सब्सटेंस मैटर अब दो डिविजन्स में तकसीम हो जाता है, सब्सटेंस और मिक्सचर में। अगर मैटर प्योर फॉर्म में है, ठीक है, मैटर प्योर फॉर्म में है, और उनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म है, हर जगह एक जैसी है, ठीक है, तो ऐसे मैटर को क्या कहेंगे? सब्सटेंस कहेंगे। और इसमें हमें कंपोनेंट्स का भी पता होता है कि कौन कौन से कंपोनेंट इस चीज में मौजूद हैं और कितनी मिकदार में मौजूद हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लें हम इसकी, H2O वाटर है। अब देखें, इसमें दो एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन है, दूसरा क्या है? ऑक्सीजन है। कितने हाइड्रोजन है? दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। ठीक है। टोटल मिलकर कितना मास बना रहे हैं? 18 ग्राम बना रहे हैं। ठीक है। तो ये क्या है? एक सब्सटेंस है। उसके बाद है मिक्सचर। जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिल जाएं, या एटम्स आपस में मिल जाएं, जिनकी स्पेसिफिक क्वांटिटी पता ना हो, इनके कितनी मिकदार में कौन सी चीज मिली हुई है इसमें, तो वो क्या कहलाती है? मिक्सचर कहलाती है। Combination of two or more substances when where each substance retains its own chemical properties. Mixture can be separated by their individual components. Mixture can be separated by individual components. अब मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। कौन सी एग्जांपल थी? शुगर सॉल्यूशन की एग्जांपल ले लेते हैं। शुगर सॉल्यूशन। अब इसमें कंपोनेंट्स क्या हैं? एक हमारे पास शुगर, शुगर, दूसरा क्या है? वाटर। शिकंजी की बात कर रहे हैं हम, नींबू पानी की। ठीक है। अब पानी में शुगर डाल दिया। अब ये नहीं पता कि कितनी मिकदार शुगर है और कितनी मिकदार में पानी डाला हुआ है। अब इसकी एक प्रॉपर्टी है कि मिक्सचर को उनको फिजिकल मेथड से अलग किया जा सकता है। सॉल्यूशन बना लिया, हम चाहते हैं कि इसको क्या कर लें, दोबारा हमें पानी और शुगर अलग मिल जाए। पॉसिबल हो सकता है? कमेंट्स करें। क्या ये पॉसिबल है कि जो शरबत बना हुआ है उससे चीनी अलग हो जाए? नो सर, नो सर। एनीथिंग, एनीवन एल्स?
मेरे ख्याल में ये जो क्लास ले रहे हैं 15-16 स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे मेरे ख्याल में आर्ट्स वाले हैं। नहीं, फिजिकल मीन्स से ही अलग करेंगे। फिजिकल मीन्स। ओके, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अलग किया जा सकता है इसको। इनको अलग किया जा सकता है, वो कैसे? मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पर, गौर कीजिएगा। ये हमारे पास एक बर्तन है जिसमें यहाँ तक क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। ठीक है, इसको बैठा बिठा दिया हमने चूल्हे पे। यहाँ से इसको क्या दे दी, इग्निशन दे दी, आग दे दी। इसके ऊपर लगा दी एक उल्टी कीफ लगा दी, जिसे फनल कहते हैं। ठीक है, फिर इस कीफ से क्या लगा देंगे, एक नाली लगा देंगे। मेल्ट हुई हुई को अलग कर रहे हैं जी। अच्छा, हम मेल्ट, इसमें मेल्ट नहीं, मिक्स की हुई को अलग कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा वैसे मैंने यहाँ पर रख दिया, और यहाँ पर एक कंडेंसर लगा दिया। कंडेंसर क्या कहते हैं, मीन के इसको ठंडा कर देता है नाली को। अब इसको हीट दी, जो पानी होगा वो एवापोरेट होकर इस नाली से होता हुआ यहाँ जब गैस की फॉर्म में होगा, जब यहाँ जब ठंडा होगा, तो इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। वेपर्स बनेगा, बुखारात बनेगा। शुगर एक सॉलिड है, उसके वेपर्स नहीं बनेंगे। ठीक है, शुगर पहले क्या होगी, मेल्ट होगी, फिर उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया जाएगा, लिक्विड से फिर एवापोरेशन होगी। वो एक लंबा प्रोसेस है। तो पानी को बॉयल करने के नतीजे में वो जल्दी गर्म हो जाता है, तो जल्दी बखरात बन जाता है। जी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ इसको। यहाँ पर क्या लिया हमने, एक फनल लिया, सॉरी एक बर्तन ले लिया कॉमन वर्ड में। तो उसको नीचे से गर्म कर दिया, आग लगा दी। ठीक है, और आग लगाने के नतीजे में ऊपर इसके एक फनल लगा दिया, इसको यहाँ पर क्लोज कर दिया, बंद कर दिया, ताकि यहाँ से बुखारात निकल ना सके। जो सारे के सारे बुखारात हों वहां से ऊपर से ही गुजरे। और यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, कंडेंसर लगा देते हैं। कंडेंसेशन एक अमल है जिसमें हम बुखारात को, ये याद रख लें, नोट कर लीजिएगा, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन एक ऐसा अमल है जिसमें हम वेपर्स या बुखारात को या गैसेस को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं। अब जैसे ही ये गैस यहाँ पर ठंडी होगी, यहाँ पर क्या होगी, ठंडी होगी, तो नतीजे में क्या होगा, जो बुखारात हो गए वो लिक्विड स्टेट में यहाँ से टपकना शुरू हो जाएंगे। अब हीट करते रहेंगे, जितना का जितना पानी होगा वो सारा एवापोरेट होकर यहाँ आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, इस वेसल में आ जाएगा। ठीक है, जो चीनी होगी इसमें बाकी रह जाएगी। अब उसको ठंडा करेंगे, रोशनी में रख देंगे या साए में रख देंगे। वो जब ठंडी होगी तो वो क्रिस्टल की सूरत में आपको चीनी मिल जाएगी। ये तजर्बा आप घर पे भी कर सकते हैं। ओके, इट्स मीन कि ये क्या है, मिक्सचर है। ऐसी कंपोजिशन को क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं कंपोजिशन के। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिनकी कंपोजिशन हर जगह एक जैसी है। जैसे कि शरबत की बात की हमने, अब उसको टेस्ट करें तो, टेस्ट करेंगे तो जो टेस्ट हमें पहले सिप में मिलेगा, वही टेस्ट हमारे गिलास के लास्ट सिप में भी मिलेगा। इट्स मीन कि उसकी हर जगह बनावट क्या है, एक जैसी है। ऐसे मिक्सचर को क्या कहेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ऐसे मिक्सचर जिनकी कंपोजिशन हर जगह एक जैसी ना हो, तो वो क्या कहलाती है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे कि सैलेड हो गया, सैंड हो गया, आयरन फिलिंग हो गई, इस तरह की कंपोजिशन क्या कहलाती है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। उसके बाद आ जाते हैं कंपाउंड्स की तरफ। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस जब आपस में मिक्स होकर केमिकली बॉन्ड बना लेते हैं, तो ऐसी सूरत को क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। टाइप ऑफ सब्सटेंस दैट इज मेड अप फ्रॉम टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स दैट आर केमिकली बॉन्ड टुगेदर, जो दो आपस में बॉन्ड से
हूँ। कंपाउंड्स है फिक्स कंपोजिशन, इनकी कंपोजिशन क्या होती है, बनावट क्या होती है, एक फिक्स होती है। इसकी मैं एक एग्जांपल से वजाहत करता हूँ। जीएस पर भी एमसीक्यूज आते हैं। इसकी मैं वजाहत करता हूँ एक कंपाउंड की फिक्स्ड कंपोजिशन। फॉर एग्जांपल कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं वाटर की। वाटर की कंपोजिशन क्या है, इसमें गौर करेंगे तो हमें दो क्या मिलेंगे, हाइड्रोजन एटम मिलेंगे, एक क्या मिलेगा, ऑक्सीजन एटम मिलेगा। ठीक है। अब हाइड्रोजन जो है इसका एटॉमिक मास जो है वो कुछ और है, ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक मास कुछ और है। अब इनको इनके एटॉमिक मासेस को जब कैलकुलेट करेंगे तो जो मास आएगा कलेक्टिवली वो क्या कहलाएगा, एटॉमिक मास कहलाएगा, उस एटम उस कंपाउंड का या उस मॉलिक्यूल का। जैसे कि मैं वाटर की कहता हूँ, दो हाइड्रोजन एटम थे, हर हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है, वन होता है। और दूसरा एटम कौन सा था इसके साथ, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वन ही था, तो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 16 ग्राम्स। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, टू वन दा टू और 16 वन दा 16 इक्वल टू 18। अगर पूछा जाए पानी का एटॉमिक मास कितना है या मॉलिक्यूलर मास कितना है तो क्या कहेंगे, 18 ग्राम्स। ओके। उसके बाद अगर इसी तरह एक और एग्जांपल देखें तो NaCl की आयोनिक कंपाउंड है, आयन से मिलकर बनता है, NaCl की एग्जांपल। एक इसमें सोडियम है, Na किसकी एग्जांपल है, सोडियम की। एक सोडियम है, दूसरा क्या है, क्लोरीन है। सोडियम का एटॉमिक मास जो होता है बेटा वो हमारे पास होता है 23 ग्राम्स, और क्लोरीन का होता है 35.5 ग्राम्स। इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये 58.5 समथिंग आ जाएगा, ऐसी कंपोजिशन का। अब ये एक मिनट, अब इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, 58 ग्राम आएगा। ठीक है, ये आगे आगे मैं आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा एटॉमिक मास और एटॉमिक। जी ये बेटा याद करने पड़ेंगे इसको, लाजमी तौर पर याद करने हैं इनको, बेसिक है ये। मैं आज आपको एक टास्क दूंगा, वो टास्क आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो टास्क पूरी केमिस्ट्री में यूज होता है। ठीक है, वो और मैं कल कल की क्लास में लाजमी सुनूंगा भी, किसी का भी माइक ओपन करा के वो सुन सकता हूँ। ये आपके लिए एक टास्क रखा हुआ है मैंने आज। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं। मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज जो केमिकल चेंज लाएं, क्या करें, केमिकल चेंज लाएं, उनको क्या कहते हैं हम, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल चेंज क्या होता है, मीन के एक रिएक्टेंट है, मीन के दो चीजें आपस में रिएक्टेंट्स आपस में मिल रहे हैं तो एक नई चीज बना रहे हैं, वो क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट है। दो रिएक्टेंट मिलकर आपस में क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। किसी का माइक ओपन है, 1 मिनट मुझे चेक करने दें। नहीं, यहाँ पर तो किसी का शो नहीं हो रहा। अच्छा, मेरी बैकग्राउंड पे से आवाज आ रही होगी, लड़के बातें कर रहे हैं, मैं उनको जरा रोक देता हूँ, 1 मिनट।